दोस्तों इस वीडियो में बात करी जाएगी कि अगर हम भैंस ने बुल के पास ले गए हैं कई बार और फिर भी वहाँ पर गैप नहीं हुई, वापस लेके आनी पड़ी, उसके इलाज कैसे करे भाई। और जिसको एआई करवा रहे हैं अच्छे बोलने के बाद भैंस बोल रही है और फिर भी वह गैप नहीं रुक रही, उसके इलाज के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। और एक जो स्पेशल है कि अगर हमारी भैंस तार ही नहीं डाल रही तो उसका इलाज हम कैसे करें, वे भी इसी वीडियो में आपको उनकी सभी डिटेल देखने को मिलेंगी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सभी भाइयों को राम राम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन डेयरी फार्म पर। दोस्तों आज फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पशु के भाई काफ़ी पशु हैं जो भाई डिस्चार्ज मतलब बाड़वे नहीं दे रहे, डिस्चार्ज तो नहीं कहेंगे हम उसे, बाड़वे नहीं दे रहे कि मतलब तार नहीं डाल रहे गैप होने के लिए, तो उनका इलाज कैसे करें। और कुछ जो डाल रहे हैं वे गैप रुक नहीं रहे भाई, दोनों के बारे में बताएंगे। और जो भी छोटी मोटी और इनसे संबंधित कोई बीमारी और वे भी बताएंगे। आज आप सामने जो पर देख रहे हो भाई, चैनल पर वीडियो डालने का उद्देश्य यही है कि बस आपकी कुछ ना कुछ मदद हो सके। हमें जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भाई वे इन सभी पशुओं पे ट्राई हो रखी हैं, वे बातें वही बताएंगे। आप सामने इस भैंस को देख सकते हो भाई, इसने तार नहीं डाला 1 साल तक। भाई अपना ध्यान थोड़ा कम था पशुओं की साइड, तो ये मान लो इसे 1 साल तक तार नहीं डाली, तो घर वाले इसे बेच रहे थे। तो मैंने 2 महीने का नाम लिया था कि बस 2 महीने बाद बेच देना, एक बार मैं इसका ट्रीटमेंट करके देख लेता हूँ। तो भाई इसका ट्रीटमेंट मैंने कराया था अपने दोस्त से बुला के। तो भाई सबसे पहले मैंने इसको वेटमीट का इंजेक्शन लगाया, फिर इसके अंदर मैंने 2 दिन लिक्सिन रखवाई भाई दवाई। वेटमीट लगवाओ सबसे पहले। अगर आपका पशु ये मान लो बाड़ में नहीं डाल रहा, 2-3 महीने से ऊपर का ब्याह हो गया, 3 महीने से, तो आप ये काम करें जिससे बच्चेदानी का मुँह खुल जाएगा सर्विक्स का वेटमीट से, फिर आप दवाई रखवाएं उसे भाई। ये भाई इसके जो हार्मोन थे, जो पीछे भैंस थी उसके अंदर हार्मोन बनने बंद हो रखे थे, इसलिए वे बाड़वे नहीं दे रही थी। तो वेटमीट लगा, बच्चेदानी का मुंह खुल गया, फिर लिक्सिन रखवाई। 1 दिन रखी, अगले दिन शाम के समय ये मान लो 24 घंटे के बाद इसने तार से डाले गाड्डे। तो फिर मैंने अगले दिन फिर डॉक्टर को बुलाया और एक और रखवा दी भाई, एक बार फिर लिक्सिन। 2 बार रखवाने के बाद फिर इसका इंतज़ार किया भाई, मतलब तीसरे दिन फिर रखवानी है क्या नहीं, कि अगले दिन ये कैसे तार डाले। कुछ पतले थे भाई, कुछ फ़र्क था। तो भाई फिर इसका एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ, जो अब ये दोनों चीज़ हर कोई भाई बताएगा। जो स्पेशल चीज़ है, एक मिनरल मिक्सचर भाई एग्रीमाइन का लेके आना 2 किलो, और सुपर एग्रीमाइन लेना भाई। एक होता है एग्रीमाइन का नॉर्मल एग्रीमाइन 4-8, एक सुपर एग्रीमाइन 4-8 आता भाई। सुपर का ध्यान रखना, वे स्पेशल ये मान लो इनके गर्भ के लिए होता, मतलब सर्विक्स के अंदर मतलब सोजन कुछ भी हो, मतलब पीछे की साइड इनके कोई भी दिक्कत, मतलब गर्भ के इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो भाई, तो वे ठीक कर देगा। तो सुपर एग्रीमाइन आपको खिलाना भाई। मैंने खिलाया था अपनी भैंस को, वे जो सामने भिंडी थी आपने देखी थी, उसको खिलाया भाई। 2 किलो का पैकेट उसको पूरा खिला दिया था। 21 दिन बाद वे गैप होने के लिए तैयार हो गई थी। 20 से 21 दिन में हीट में आ गई थी भाई, बिल्कुल करेक्ट 21 से 22 दिन में। फिर उसको गैप करा दिया था, आपने वीडियो देखी होगी। डाकला का जो पंचायती जोटा था 7 लाख रुपए वाला, 31 किलो माँ का दूध था, उससे गैप कराया, क्योंकि अपनी भैंस 16-17 किलो दूध पे खार की गई हुई थी। तो अच्छे बुल से गैप हमने करा दी। और अब आपको मैं बताता हूँ, ये तो हो गई उसके बारे में जो तार नहीं डाल रही। अब उसके बारे में बताएंगे जो तार डाल रही और फिर गैप टिक्का रखवाते हैं या छोटे से कराने के बाद गैप नहीं रुक रही, उसके बारे में भी अब आपको बताएंगे भाई। तो भाई वीडियो को लंबी ना खींचा, जो भी जानकारी हो ना जल्दी जल्दी आप दें, क्योंकि जो भी पशुपालक है भाई सब समय सबको कीमती रहो भाई। तो यह जो श्यामी भैंस है, आप इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसको भाई अलग रहे तो जैसे यह गैप बना हुआ, मतलब तार डाल है और इसका एआई करवा दें और यह गैप बढ़ना रुका भाई। रीक की भी हो, मतलब बोल की होती है, मतलब सुबह रीकने लगती थी, शाम को रखवाते थे, फिर भी खाली। इसको भाई एआई भी कराने के बाद ठंड का टिक्का भी लगवाया भाई, हाइड्रोजन का होता है शायद, उसके बाद भी ये खाली निकली। इसके ध्यान देने की बात ये रही कि भाई अपने पास बुल था, इसको ये मान लो एआई करवा दी। उसके बाद हफ्ते बाद इसने 2 बार तार डाले। मैंने बुल को खोल दिया था, बुल ने हीट अच्छी लगी, मतलब एग रिलीज हो रही थी इसके अंदर, बुल ने डिटेक्ट कर लिया भाई, बुल जंप करने के लिए तैयार था। और भाई फिर मेरे समझ में आ गया, मतलब आज के दिन ये गैप होगी तो मतलब ठहरने के चांस है। तो हफ्ते बाद जब इसने तार दोबारा दिखाए तो उनमें इसको गैप कराया गया और गैप रुक गई भाई। और नहीं तो ये रहता है ज़्यादातर बार भाई जो क्रॉस करवा लेते हैं, ये सोचते हैं वैसे तार दे रही है ठहर रखी होगी। पर आप ध्यान रखो, अगर आपको ये लग रहा है बुल को मतलब कुछ तार दिए हैं तो बुल हो आपके गाँव में तो दिखा लियो एक बार उससे दोबारा,
तो गाभिन मिलने के चांस बच जाएंगे। फिर भाई ये मत सोचो कि रीक क्या हुई है दोबारा 5-7 दिन बाद कुछ दिखाए। अगर आप बुलती दिखा लोगे तो फायदा होगा भाई। कई भाई मैं खुद भाई जब पिछली भैंस अपनी 21 दिन बाद हीट माई थी, कोई ज़रूरी को नहीं कि हर भैंस 21 दिन बाद हीट मावा है। ये भी देख लो आपके सामने थी, हफ्ता पहले AI करवाई थी, मतलब 1-2 दिन इसको टिक्का रखवाया था, बीज AI करवाई थी 2 दिन, और फिर भी हफ्ते बाद इसने दोबारा मतलब बाल भी दी और फिर ये गाभिन रुकी उनमें होने के बाद। इन बातों का भी ध्यान रखिए। और दोस्तों ये सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी का मौसम में भैंस 3 दिन तक बालवा डाली है। और अगर मेरे तो मानने हुए अगर आपके भैंस तीसरी चौथी बार ब्याह हुआ है, 5वीं बार तय ब्याह हुआ है, तो आप उसने तीसरे दिन गाभिन कराओ, मतलब तीसरे दिन शाम के समय या दोपहर में AI करवा दो या छोटे से करा लो, तो वे गाभिन मिल जाएंगे भाई सर्दियों में। क्योंकि 3 दिन तक रहती है भाई सर्दियों में गर्मी, जो मैंने देखा है। पर अगर आपकी भैंस और बड़ी हो चुकी उम्र में तो भाई उसको दूसरे दिन AI करवाओ। या जो स्क्रीन पर जो आप ये फिलहाल जो भैंस देख रहे हो दोस्तों, ये मान लो अब की बार 7वीं बार या 8वीं बार काविंग करेगी, मतलब कर चुकी है 7वीं बार शायद। तो जैसे पहले ये काविंग करती थी, इसको तीसरे दिन सर्दियों में ब्याती है, तो मतलब तीसरे दिन इसको बीज रखवाते थे, AI करवाते थे इसकी, तो भाई ये गाभिन मिलती थी। अब की बार इसने मतलब तीसरे दिन उतने मतलब ज़्यादा बाल भी नहीं तार नहीं डाल लिए, और तीसरे दिन इसकी AI करवाई गई, ये खाली रही। तो बुल के पास ले गए थे, तीसरे दिन बुल भी पीछे नहीं हुआ था, फिर AI करवा दी तो खाली थी भाई। कि जब ये मान लो बुल पीछे नहीं होता भैंस को, मतलब नहीं करता गाभिन, तो आप किसी प्रकार का कोई भी टिक्का नहीं रखवाएं, उस दिन भैंस गाभिन नहीं मिलनी। हम वापस लाए थे, आपने वीडियो देखी थी फतेहपुरी वाले बुल से, वापस लेके आए थे दोबारा इसको भाई, फिर लिक्सिन रखवाई गई हमने, फिर इसको लिक्सिन रखवाई। 21 से 22 दिन बाद इसने भाई बाड़वे दोबारा डाले तार 8 इंच के, मुझे दूसरे दिन इसको तार दिखे भाई लगे हुए थे 8 इंच के लगभग थे, तो मैंने इसको उस दिन गाभिन कराया और गाभिन भी। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि लिक्सिन नहीं, इसको जो 3 दिन के लिए एक दवाई होती है, मतलब लिक्सिन को हम 3 दिन रखते हैं, और एक दवाई होती है जिसको हम 1 दिन रख दिए तो वे वैसा ही काम करती है। तो वे वाली दवाई इसको एक दूसरे डॉक्टर से रखवाई थी, और इसके पीछे मतलब फिर बुल के पास लेके गए अगले अम्मे में, तो ये गाभिन हो गई भाई। और ये मान लो बुल गाभिन ना करे तो अपनी भैंस को वापस ले आएँ आप, कोई प्रकार किसी प्रकार का टिक्का ना रखवाएं, उसका इलाज करवाएं। इस भैंस का इलाज करवाया, फिर ये गाभिन हुई उसी बुल से, 2 बार दूसरे बुल से 35 से। तो भाई लास्ट में इसके बारे में और थोड़ी बात कर लें कि ये गाभिन कैसे रुकी भाई। अब की बार नहीं मान लो ज़्यादातर प्रॉब्लम आई हुई थी भाई पशुओं में, तो नहीं मान लो इस बार हम तो गाभिन कैसे रुकती, इस बार हम पूरी डिटेल होगी अपना पास क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इसको नहीं मान लो 2 बार बुल से हुई थी, 1 बार टिक्के से, गाभिन नहीं रुकी भाई है। पर जब चौथी बार हीट में आई थी तब बुल खोला, जब मुझे ऐसा लगा कि हर बार से अधिक हीट थी इसकी, और कुछ रिक्की भी थी भैया। तो मैंने इसके लिए भाई पंचायती जोटा अपने गांव में फतेहपुरी में बहुत अच्छा है, तो उसके पास में उसने खोजने गए पहला गांव में ढूंढने कि कहाँ पर है फिलहाल, कि फिर गाड़ी में इसको ले जाते, वे नहीं मिला भाई। फिर मैंने अपने पास के यहाँ पर एक डॉक्टर उसको बुलाया, उसने AI की भाई इसकी, और AI करने के बाद भाई इसको ये मान लो कर दी थी। फिर गाइना रिच 2.5 ml शायद लगाया था भाई उसने, मेरे पास रखा था पहले गाइना रिच, मेरे ये ले डॉक्टर साहब, तो वो हार्मोन रिलीज़ कर दिया उसने, और अंदर मतलब एग रिलीज़ कराया जिसकी कंसीव रेट इसको बढ़ गया। और भैया न्यू मान लो 4 महीना के लगभग हो चुकी है, अच्छा सिमन की है, मिक्स ब्रीड में है, मुर्रा और प्लस नीली रावी में, और गाभिन मिल गई है मेरा हिसाब थी, गाभिन है ही है। नीचा थन भी अलग होना चालू हो चुके हैं इसका। तो ये आप अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करियो, क्योंकि किसी भाई को अगर मान लो पशुधन गाभिन ना रुकतो तो उसकी कीमत कति ख़राब हो जाए, मतलब कीमत उसकी बहुत नीचे चली जा, जहाँ से ले आए थे वहाँ से आधी हो जाए।